संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हंगामा, टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। शोर शराबे के बीच इस बिल को पेश किया गया। अब बुधवार तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बार स्थगित हुई, तो जितना सदन चलना चाहिए उतना नहीं चलता, उससे ज्यादा वो स्थगित होता है। फिलहाल जो खबरें आती हैं, मॉनसून सत्र का 12वां दिन, हालांकि इसमें भी काफी हंगामा देखने को मिला दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि टैक्स संशोधन से जुड़े बिल जो हैं वो पेश किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल को पेश किया और शोर शराबे के बीच ही इस बिल को पेश किया गया। बुधवार तक के लिए अब सदन को स्थगित किया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बार स्थगित करनी पड़ी। तो संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ये हंगामा हुआ है। टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए गए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल को पेश किया। शोर शराबे के बीच ही इस बिल को पेश किया गया और बुधवार तक के लिए सदन अब स्थगित किया गया। राज्यसभा की कार्यवाही आज की अगर बात करें तो दिन में 2 बार स्थगित की गई। कोमल हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कोमल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बिल पेश किया है, लेकिन वही हंगामा, शोर शराबा, उसी के बीच बिल भी पेश हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कब तक इस हंगामे के भेंट सदन चढ़ता रहेगा? देखिए, आज का दिन बहुत अहम था। अगर वित्तीय हिसाब से देखें तो निर्मला सीतारमण जो है कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेश करने वाली थी। खास तौर से जो आपने बताया टैक्सेशन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल जो है इसको पेश करना था और उन्होंने किया, लेकिन हंगामे के बीच ही किया। क्योंकि देखिए, हम लगातार बता रहे हैं कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने अपनी ये रणनीति बना ली है कि हंगामे के बीच ही अपने किसी भी विधायी कार्य को रुकने नहीं देगी और जो एजेंडे में महत्वपूर्ण बिल है उनको पास करवाती रहेगी। क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी है तो उसमें कोई सरकार को दिक्कत नहीं होगी। हालांकि विपक्ष को चर्चा करना था। बात कर लेते हैं जो बिल पेश किया निर्मला सीतारमण ने, वो सरकार की उसके पीछे सोच क्या है। तो सोच ये है कि विदेशी जो निवेश है उसको आसानी से जो यहाँ पर आना, पूंजी जो है देश में आ जाए, वो दूसरा है कि मेक इन इंडिया की सोच जो सरकार लेकर के चलती है वो है, और तीसरी जो है भारत में विदेशी निवेशकों के लिए कारोबार को आसान बनाना। तो एमडीआर चार्जेस से जुड़ा ये लोकसभा में बिल आज पेश हुआ और इस बिल के जरिए 3 कानून में बदलाव होंगे। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल सब कुछ हो गया है और इसी डिजिटल के चलते हुए अब ये पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट में जो है वो बदलाव किया गया खास तौर से, और एफपीआई टैक्स छूट वाला अध्यादेश भी इसी बिल में शामिल है। और साथ में एफपीआई टैक्स छूट की समय सीमा जो है अब खासतौर से ये है, अगर ये बिल पास होता है तो 2040 से 2041 तक संभव हो पाएगी। तो लोकसभा में आज इसको पेश किया गया और सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि हंगामे के कारण आप जानते हो, जैसा कि आपने बताया, बार बार एडजर्न करनी पड़ रही है लोकसभा और राज्यसभा भी, तो धीरे धीरे बिल जो है वो सरकार पास करवाती जो है वो जा रही है। और तो उम्मीद की जा रही है कि मतलब सरकार का उद्देश्य है कि काम ना रुकने पाए, जिसके लिए सदन होते हैं, चाहे मैं मानसून सत्र और जब भी सत्र जो सत्र होते हैं, चाहे शीतकालीन सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, हमेशा हंगामा देखने को मिलता है। और इस बार तो कोमल आप देख ही रही हैं, आलम यह है कि किसी भी बात पर चर्चा हो ही नहीं पा रही है। शायद इसीलिए सरकार ने अपनी रणनीति बदली है। देखिए, चर्चा जिस पर हुई थी, छात्रों के हित में जो बिल लाई थी सरकार, उस पर सरकार ने चर्चा के लिए विपक्ष के मन मुताबिक समय सीमा बढ़ाई थी। चर्चा के लिए भी तैयार हुए, समय सीमा भी बढ़ाई, लेकिन उसमें भी क्या हुआ आपने ये देखा, तो उस पर भी आरोप प्रत्यारोप ही लग रहा था। तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है और पक्ष की भी बनती है कि किसी भी बिल पर बिल्कुल सार्थक चर्चा करे, क्योंकि जो भी संसद में बहस होती है या जो भी काम होता है उसमें जनता के टैक्स का पैसा लगता है, देश का नुकसान होता है और जनता के पैसों का नुकसान होता है। तो ये जिम्मेदारी दोनों की, पक्ष और विपक्ष की बनती है कि वो सार्थक चर्चा सदन में करी, जो पिछले कई सत्रों से आप नहीं देख पा रही होंगी। और अभी भी, क्योंकि ये एक तरह से जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मैं सुन रही थी कोमल, उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ हल्ला करना है, सिर्फ हंगामा करना है, चर्चा से उसका कोई सरोकार नहीं है। क्या इसको ऐसे अब समझा जाएगा, क्योंकि सरकार अब इसी लाइन पर चल रही है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है, चर्चा से भागना चाहता है?
बिल्कुल देखिए, विरोध करना या किसी भी बिल पर या मुद्दे पर सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन आप सवाल किस तरीके से उठाते हैं, विरोध किस तरीके से उठाते हैं कि समय की बचत नहीं होती, उस पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती, तो वो गलत है। तरीका बदलना होगा विपक्ष को एजेंडा लेके नहीं चलना होगा, तरीका बदलना होगा। अगर सरकार के किसी मुद्दे को लेकर के उसका विरोध करना चाहती है या किसी बिल पर चर्चा करना चाहती है तो सार्थक चर्चा करे और सदन के अंदर करे, ये बहुत जरूरी है। और तभी जनता जो है समझ पाएगी कि किस बिल को लेकर के या सरकार के कौन से कार्यों को लेकर के कौन से उसके हित में है और कौन से अहित में है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष अपनी भूमिका से बिल्कुल ही पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोमल, आपने बोला कि क्योंकि जनता समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है, कौन सा बिल है, किस काम का बिल है, ये समझ ही नहीं पा रही उस हंगामे के चलते। लेकिन ये समझना होगा और सरकार ने अपनी रणनीति चेंज की, जैसा कि आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी देने के लिए।